हेलो गाइज, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू गाइज। कैसे आप लोग गाइज? आई होप कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे गाइज। पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट किन किन फॉर्म में यूज़ किए जा सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि किसी भी सेंटेंस में दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बताया कि सब्जेक्ट नाउन की तरह यूज होता है, डमी की तरह, जीरंड, इन्फिनिटिव और प्रोनाउन की तरह यूज होता है। इससे अलग और किसी भी रूप में सब्जेक्ट जो है यूज नहीं हो सकता। सब्जेक्ट इनसे अलग, इनसे भिन्न हो ही नहीं सकता। तो गाइज आज हम प्रेडिकेट के बारे में चर्चा करें, क्योंकि प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये टॉपिक प्रेडिकेट पे ही चल रहा है और आज हम वर्ब पर यूज यानी वर्ब पर जिक्र न करके आज हम ऑब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे, क्योंकि एक व्यूवर ने पूछा सर ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए। तो चलिए गाइज अविलंब हम पॉइंट पर चलते हैं। गाइज एक खास बात और कि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं और जो भी स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि ऑब्जेक्ट किन रूप में हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी सभी ऑब्जेक्ट के बारे में आप यानी ऑब्जेक्ट के सभी रूप परिवर्तन के बारे में आप जान जाएंगे। अब इससे अलग और किसी भी तरीके से हो ही नहीं सकता। चलिए गाइस पॉइंट पे चलते हैं। गाइज ऑब्जेक्ट 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गाइज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट गाइज ध्यान रहे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो उसमें परिवर्तन नहीं होता है। पहले हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए गाइस जैसे दिस पेन doesn't write well. This pen doesn't write well. यह पेन ठीक से नहीं चलता है। गाइज मैंने पेन को सब्जेक्ट की तरह यूज किया है, यानी ये ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज किया। अभी हम देख रहे हैं कि पेन है, लेकिन जब इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तब भी ये ज्यों का त्यों रहेगा। इसका नाम ज्यों का त्यों रहेगा, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज एन ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चलिए गाइस देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल
आई हैव गॉट ए पेन। गाइस आप देख रहे हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को मैं ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया हूँ। इससे पहले सब्जेक्ट की तरह यूज किया था तो भी पेन का ज्यों का त्यों था, ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया तब भी ये पेन का पेन ही है, इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं है गाइस। गाइस एक चीज़ और ध्यान देना कि ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है वो हमेशा अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है और इनट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है। चलिए गाइस अब हम चर्चा करेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप समझ गए कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब भी आप चेंज करते हैं यानी उसके स्थान परिवर्तन में जब भी आप उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं या ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं उसके नाम में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो आप लिख सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए लिख लीजिए। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? इतना ध्यान है गाइस कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेवर कैन बी चेंज्ड। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो कभी बदला नहीं जा सकता, उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? जिसे बदला जा सकता है, उसके नाम में परिवर्तन हो जा सकता है। जैसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे नाम में परिवर्तन होगा, सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो कुछ का कुछ होगा। लेकिन जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की तरह ज्यों का त्यों रहेगा और ऑब्जेक्ट का जब ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तब भी ज्यों का त्यों ही रहेगा। इतना ध्यान रहे नोट में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट never can be changed another form। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी दूसरे रूप में चेंज नहीं हो सकता है। चलिए गाइस इतना ध्यान रहे गाइस कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेवर कैन बी चेंज्ड अनदर फॉर्म, ये दूसरे रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिकॉज इट इज फाउंड सेम while using as an object or subject। It is found same as an object or as a subject। ध्यान है गाइस, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को जब आप उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तब भी ज्यों का त्यों, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तब भी ज्यों का त्यों ही पाया जाता है। सेम एज एन ऑब्जेक्ट एज ए सब्जेक्ट, जब आप इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे इसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं, सब्जेक्ट की तरह जब यूज करेंगे तब भी ज्यों का त्यों रहेगा। चलिए गाइस देखते हैं। एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों को समझाया कि सब्जेक्ट की तरह कैसे यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, तो दोनों में परिवर्तन मैंने आपको दिखाया कि जब आप सब्जेक्ट की तरह यूज किए तब भी ज्यों का त्यों रहा और ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए तब भी ज्यों का त्यों रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। चलिए गाइस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देखते हैं।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? इट चेंजेस another form. It changes another form while using as a subject or as an object. यानी इट चेंजेस अनदर फॉर्म, ये दूसरे रूप में परिवर्तन होता है वाइल यूजिंग एज ए सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। यानी जब आप इसे सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं या फिर ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं तो ये बदलता है, इसमें परिवर्तन होता है, ये दूसरे फॉर्म में परिवर्तन होता है गाइस, ध्यान दीजिएगा। चलिए गाइस, फॉर एग्जाम्पल I बीट हिम। गाइज ये एक्टिव स्वरूप में है, देखिए गाइज आई सब्जेक्ट है, बीट हिम, बीट आपका वर्ब है, हिम ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। कैसे देखते गाइज, जब आप इसे पैसिव फॉर्म में करेंगे, देखिए हिम का इधर करेंगे तो हो जाएगा ही, एक्टिव स्वरूप में अभी है, जब पैसिव में आप इसे करेंगे तो हिम का हो जाएगा ही, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कंटिन्यूस हो जाएगा, ही के साथ इज लग जाएगा, ही इज, बीट का थर्ड फॉर्म बीटेन, आई का मे। गाइज आप लोग समझ गए होंगे, यानी दोनों के स्थान परिवर्तन में कितना अंतर दिखा। हिम को ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया और जब यहाँ सब्जेक्ट की तरह यूज किया तो हिम से ही हो गया, इसके नाम में चेंजिंग हो गया, हिम ही। आई सब्जेक्ट की तरह यूज है, लेकिन जब इसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज किए तो ये मी हो गया, और जब इसे सब्जेक्ट की तरह यूज किए तो ये क्या हो गया, ही हो गया। गाइज अब आप समझ गए होंगे कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे, यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट का जब आप इसे यूज करते हैं तो इसके रूप में, इसके नाम में चेंजिंग होता है, परिवर्तन होता है, तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। गाइज इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइज। गाइज अब आप समझ गए होंगे कि ऑब्जेक्ट क्या है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है। गाइज एक खास बात और आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है उसके कई रूप होते हैं। सब्जेक्ट में कुछ और होगा, ऑब्जेक्ट में कुछ और होगा, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है जो होता है वो सब्जेक्ट में भी वही रहेगा, ऑब्जेक्ट में भी वही रहेगा। जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में देखते हैं, ये मेथड भी आप लोग देख लीजिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे गाइस देखिए आई आपका सब्जेक्ट है, जब से गाइस मैं आपको जो है केस बता रहा हूँ, थोड़ा कारक जिसे बोलते हैं, तो केसेस के बारे में आपको मैं जो है समझा रहा हूँ। केसेस क्या है, केसेस भी चार प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव प्रोनाउन केस। तो आई सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो आई ज्यों का त्यों है, लेकिन जब इसे ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे तो आई का मी होगा, और मी को यानी जब इसे पजेसिव की तरह यूज करेंगे तब ये क्या हो जाएगा,
माई हो जाएगा। पजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइन हो जाएगा। यहाँ पर गाइस आप देख रहे हैं जैसे यू सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी यू, पजेसिव योर, और पजेसिव प्रोनाउन केस क्या हो जाएगा, योर्स। गाइस कितना परिवर्तन हुआ, लेकिन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, कोई परिवर्तन नहीं। जैसे बुक, पेन, टेबल, इन सभी को आप चाहे सब्जेक्ट की तरह यूज करें, ऑब्जेक्ट की तरह यूज करें, कोई परिवर्तन नहीं होगा, ज्यों का त्यों रहेगा। गाइस अब आप समझ गए होंगे कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए गाइस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, इंतज़ार करिए गाइस।